ईश्वर के प्रति अहेतुक लगाव, यह भक्ति। और यह आपको हाथ से हाथ में कोई नहीं दे सकता। भक्ति सबसे बड़ा लाभ है। भगवान के विचार में भावुक हो जाना, भगवान के विचार में हृदय का भर जाना सबसे बड़ा लाभ है। भगवान के स्मरण में हृदय भर जाता है, आंखें भर जाती है। इससे बढ़कर अमृत क्या होता है? व्यक्तिगत जीवन में अमृत का अनुभव है। भगवत स्मरण में भावुक हो जाना, भगवान के स्मरण में आंसू आ जाना। अपने स्वार्थ के लिए तो घड़े भर भर के आंसू गिराते आप लोग। कभी उसी श्याम में हमारी सुरत लगे और उसके विचार में अहेतुक, बिल्कुल हेतु रहित हमारा हृदय उसके लिए भर जाता है। ये अमृत का अनुभव है। और ये वाला भाव, ये भक्ति हाथ से हाथ में कोई नहीं दे सकता कि लो ये दवाई ले लो तुम भक्तिवान हो जाओगे, ये एक चम्मच पी लो भक्तिवान हो जाओगे। भक्तिवान होने के उपाय, भक्ति सबसे बड़ा लाभ है, लेकिन मिलती कहां है? कोई मूल्यवान चीज है तो आप ये सोचोगे कि ये कहां उगता है, इसकी खेती कहां होती है, ये चीज कहां पर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध है। वहीं से आप उस चीज को लेना चाहोगे। अकोला से आप रुद्राक्ष नहीं लोगे। जहां जो चीज है आप ये वहीं से लेना चाहोगे। अब सोचोगे कि कहां होती है। भक्ति सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ। भक्ति मणि है। ज्ञान को ज्योत कहा है और ज्योत हवा में बुझ सकती है, लेकिन मणि के प्रकाश को हवा में नहीं बुझाती। मणि का प्रकाश अभी हवा में नहीं बुझेगा। ज्योत को फानुस की जरूरत रहेगी, हवा न लग जाए, लेकिन मणि को कोई फानुस की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा लाभ। ऐसी भी मणि होती है ना, कहीं भी मणि रख दो तो पूरे भवन में प्रकाश हो जाता है। बिजली से भी, लाइट से भी ज्यादा प्रकाश हो जाता है। इतना प्रकाश मणि का होता है। और मणि कहां होती है? निकलती है पहाड़ों में से भी मणि मिलती है, सर्प से भी मिलती है, पहाड़ों से भी मिलती है। कोई ऐसा हीरा जो पूरे भवन को प्रकाशमान कर दे। भक्ति ऐसी मणि है जो हमारे पूरे भीतर को प्रकाशमान करे, हमारे हर विचार को प्रकाशमान करे। ये मणि का ही तो प्रभाव होता है। तुलसीदास जी, मीरा, तुकाराम जी महाराज, नरसिंह मेहता, उनकी जीवनी तो कभी देखो, वो कहां गए पढ़ने के लिए? वो जिस तत्व की बातें करते, वो जिस ज्ञान की बातें करते, जिस ऊंचाई पर वो जीते हैं, जिस ऊंचाई पर उनकी विचारधारा चलती है, जिस प्रकार के वैचारिक रत्नों की खान उनके पास है, ज्ञानेश्वरी के रूप में, रामचरितमानस के रूप में, भागवत जी के रूप में, ये दुनिया के सामने उन्होंने पूरा खजाना रख दिया। हर विचार में उनके पास प्रकाश है। आखिर कहां से? वो कौन सी यूनिवर्सिटी में गए? कौन सा सर्टिफिकेट है उनके पास? मणि है उनके पास। लाइट फिटिंग नहीं है कुछ, मणि का प्रकाश है। और वो मणि लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना। जेहि गावहि श्रुति संत पुराना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। अगर मणि आपके पास है,
दुनिया के लोगों की दृष्टि में आप धनवान माने जाओगे कि इसके पास मणि है। भक्ति मणि अगर आपके पास है तब तो साधु संतों की दुनिया में भी आप समृद्ध माने जाओगे कि ये धनवान है, क्योंकि भक्ति मणि है। सबसे बड़ा लाभ वो कभी उसकी गरीब होने की संभावना नहीं है। जिसके पास भक्ति मणि बड़ा लाभ है, लेकिन कैसे मिलेगी? मणि भक्ति रूपी दो प्रकार से मिलती है। एक तो निस्वार्थ सत्कर्म करो, इससे कभी न कभी आपके भीतर से भक्ति प्रकट हो जाएगी। कार्य का रूप नहीं देखना है कि आपने जो परोपकार किया छोटा है कि बड़ा है। इतना छोटा भी हो सकता है कि आपने किसी को एक फल दिया, कोई बच्चे को आपने किताब खरीद के दे दी। एक बच्चे को किताब खरीद के देना एक छोटा काम हुआ, कोई बड़ा परोपकार नहीं हो गया। लेकिन उसके पीछे अगर आपका कोई गणित नहीं है, उसके पीछे आपका कोई हेतु नहीं है, उसके पीछे आपका कोई मतलब इतना भी नहीं है कि मैं इसको दूं और कोई तीसरा देखे, ये वाले भी अगर कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से जब कोई परोपकार आप करोगे, उसका रूप छोटा हो सकता है, उसका प्रभाव छोटा नहीं हो सकता। अगर निस्वार्थ है तो प्रभाव छोटा नहीं हो सकता। ऐसे में आपकी आत्मा आपका अभिनंदन करने लगेगी, और जब आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, आत्मा आपका अभिनंदन करने लगेगी, और ऐसे में जो प्रसन्न होता है वो आपको कुछ देता है। अगर आत्मा प्रसन्न हो गई तो भीतर से जो मणि आपको मिलेगी वो होगी भक्ति। निस्वार्थ सत्कार्य, कहीं कुआं बनाओ, कहीं बावड़ी बना दो, कहीं तालाब बना दो, अन्नदान कर दो, ये समझ करके नहीं कि इसको आवश्यकता है, इसकी जरूरत है, इसके लिए हम कर रहे हैं। नहीं, हमारी जरूरत है, परमार्थ हमारी भूख होनी चाहिए, तभी आप किसी के पेट की भूख मिटा सकोगे। परमार्थ आपके मन की भूख होनी चाहिए, परोपकार हमारी भूख हो। इस निस्वार्थ सत्कर्म से भक्ति प्राप्त होती है। और दूसरा, भक्ति को प्राप्त करने का तरीका यह है, भक्तिवान साधुओं का सत्संग हो, जिसका जीवन प्रेम परक हो। जो प्रभु प्रेमी संत होता है वो ज्ञानी तो होता है, वो भी वैरागी होता है, वो भी साधक होता है, वो भी सिद्ध होता है, लेकिन उनकी पहचान जो है वो होगी प्रभु प्रेमी की।